तुम सब ने ट्रेडिंग को लेके मेरी तरह बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि मैं लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा और सब कुछ नॉर्मल चल भी रहा होता है, फिर एकदम से Quando cammini il mondo si ferma, ogni sorriso è luce che brucia, nei tuoi occhi io vedo l'eterno, sei il destino che non... नेक्स्ट डे तुम्हारी आंख खुलती है और तुम्हें दिखता है 28 लाख रुपीस का लॉस। Bellissima, più del cielo che brilla. बट कहानी में एक ट्विस्ट है। ये लॉस मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करने की वजह से नहीं हुआ था। ये लॉस मेरा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ। Bellissima, फाइनली आप अगले दिन उठते हैं और आपको दिखता है 28 लाख रुपीस का लॉस। il mio canto segreto. गवर्नमेंट ने मेरे परमानेंटली 2 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जिसमें था मेरा 28 लाख रुपीस। Ogni parola diventa tempesta, il cuore esplode gridando il tuo nome. Sei la मेरा इस टॉपिक पे वैसे वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई ट्रेडिंग छोड़ दी क्या, या फिर ट्रेडिंग में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया क्या, या फिर आपके ट्रेडिंग समझ में नहीं आ रही है क्या। भाई मेरे तो ट्रेडिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बट गवर्नमेंट की ये चीज समझ में नहीं आती है कि कोई काम बिना टैक्स दिए चल कैसे रहा है। इंडिया में आप ड्रीम 11 जैसी ऐप पे बैटिंग कर सकते हो, टीम बना सकते हो, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। क्यों? क्योंकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पे टैक्स पे नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को, और इंडिया में जिस चीज पे आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो वो चीज गवर्नमेंट के हिसाब से इलीगल है, क्योंकि आप उस पर टैक्स पे नहीं कर रहे हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ, ये सब चीजें तो 3-4 मंथ पहले ही हो चुकी हैं। तो हमारे 2 अकाउंट फ्रीज हुए थे, जिसमें पहले अकाउंट में था 12 लाख रुपए और दूसरे अकाउंट में था 16 लाख रुपए। तो हमें ऐसा लगा कि ये अकाउंट जो है हमारे अनफ्रीज हो जाएंगे और हमें ये वीडियो बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जिस अकाउंट में 12 लाख रुपए थे वो तो कुछ प्रोसीजर के बाद अनफ्रीज हो गया, बट जिस अकाउंट में 16 लाख रुपए थे वो परमानेंटली फ्रीज हो चुका है। और उस अकाउंट को आज 4 मंथ हो चुके हैं और वो पैसा अब कभी नहीं निकलेगा उस अकाउंट से, क्योंकि हम इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं बता सकते कि उसमें ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ है। अगर हम ये कह देते हैं हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग करी है तो हमें जेल हो जाएगी, इसलिए हम उसका हिसाब नहीं दे सकते और वो पैसा कभी उस अकाउंट में से निकलेगा नहीं। और जो 12 लाख रुपए अनफ्रीज हुआ था वो भी इतना इजीली नहीं हुआ, उसके लिए भी हमने काफी प्रोसीजर फॉलो करे हैं और कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आया उसे अनफ्रीज कराने में, वो भी इतना इजी नहीं था। और एक चीज और, बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई आपने इतने दिन से ट्रेडिंग क्यों बंद कर दी, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं, अगर आपका एक अकाउंट फ्रीज होता है तो और जो आपके अकाउंट बने होंगे जिससे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक होगा तो उनके भी फ्रीज होने के चांसेस 80% हो जाते हैं, क्योंकि सरकार क्या करती है आपके जितने भी आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होंगे उन सबको फ्रीज करना स्टार्ट कर देती है। और अगर ऐसा होता तो मेरे जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उन सबका अमाउंट फ्रीज हो जाता और एक काफी बड़ा लॉस देखने को मिलता, बट फाइनली ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मेरे 2 अकाउंट फ्रीज हुए मैंने बाकी सब अकाउंट का ट्रांजैक्शन रोक दिया, और इन 4 मंथ में मेरे जितने भी अकाउंट थे, ऐसे ही अप्रॉक्स 11-12 अकाउंट होंगे, उन सब में जो अमाउंट था इन 4 मंथ में वो मैंने कम्प्लीटली ट्रांसफर कर लिया। और अब फाइनली भाई चैन की सांस ले सकता हूँ। अब गवर्नमेंट को मेरा जो अकाउंट फ्रीज करना है वो कर सकती है। गेट द फक आउट ऑफ हियर। और अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं मैंने इन 5 मंथ में कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है। उन सब का प्रूफ दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे चल के, एंड जो अमाउंट हमारा फ्रीज हुआ है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखाऊंगा, और जो भी अमाउंट मेरा फ्रीज हुआ है उसे भी मैं ऐसा लॉस ही मानूंगा। और प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है, वरना बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कोई अकाउंट वगैरह फ्रीज नहीं होगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे देखते हैं वहाँ चल के। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा मैंने 5 मंथ पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, एंड हम एक्सएम पे करते थे क्योंकि विंटेज का ट्रेडिंग टर्मिनल अच्छा नहीं था। दोनों ब्रोकर अच्छे हैं, मैं ब्रोकर को ब्लेम नहीं करूंगा अकाउंट फ्रीज के लिए। तो पहले एक्सएम पे देखते हैं क्योंकि हम इस पे ट्रेडिंग करते थे। इस पे देखते हैं हमारा कितना लॉस है। पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जाते हैं, डिपॉजिट का 6 मंथ कर लेते हैं। तो हमने इसमें $108 डिपॉजिट किए थे, उसके बाद 200, तो अप्रॉक्स में हमने 30,000 रुपये डिपॉजिट किए थे। एंड हमने इसमें से विड्रॉ कितना किया है जिसकी वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। सो हमने विड्रॉ किए थे $100, 20,000 रुपये हमने इसमें पड़े रहने दिए थे, मतलब $200। एंड अभी इसकी हिस्ट्री देखते हैं हमारा लॉस कितना हुआ है। अभी हमारे हैं $26,
एंड अकाउंट ये रियल है। यहाँ पे हम हिस्ट्री पे जाते हैं और ऑल टाइम कर देते हैं, तो आप देखोगे $161 का लॉस है इन 3-4 महीनों में। बैक टू बैक आप देखोगे लॉस है, क्योंकि हम अभी किसी स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर रहे हैं, बस बाय सेल करना सीख रहे हैं, सिंपल प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं। तो बैक टू बैक लॉस है, इसमें हमारा $161 का लॉस है। एंड ओवरऑल इसमें $200 थे एंड अभी $26 है, बाकी $10-15 मुझे नहीं पता किधर गए। एंड अब आते हैं विंटेज पे, इससे पहले रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा $0 है, इसकी भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखते हैं क्या है। तो इस पे जाते हैं ट्रांजेक्शन पे, तो इस पे भी हमने डिपॉजिट पे आप जाओगे तो इसमें भी हमने अप्रॉक्स 30,000 रुपये डिपॉजिट किए थे और इसमें हैंड टू हैंड सब रुपये विड्रॉ कर लिए थे। तो अभी इसमें $0 है, दोनों में आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये हमारा विंटेज का टर्मिनल है एंड ये एक्सएम का टर्मिनल है, ठीक है। हम एक्सएम पे लाइव कर रहे थे, जो लोग पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा। और अब देखते हैं कौन सा अकाउंट हमारा फ्रीज हुआ था। तो यहाँ पे जाते हैं एक्सिस बैंक के अकाउंट पे, तो अगर मैं यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो अभी इसमें 4,000 रुपये पड़े हैं, बट आप देखोगे ध्यान से 16 लाख रुपए अंडर होल्ड में हैं। आप देखोगे 16 लाख रुपए होल्ड कर दिए गए हैं, 16,02,754 रुपये, ठीक है। मैं बैलेंस डिटेल में जाता हूँ। लीन का मतलब होल्ड होता है, तो यहाँ पे हमारे 16,02,754 रुपये होल्ड कर दिए गए। अकाउंट बैलेंस 5,000 रुपये है अप्रॉक्स इसका, देख लो आप। ये एक्सिस बैंक का ऐप है, ठीक है। अब बात करते हैं इन 5 मंथ में हमारा कितना लॉस हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ट्रेडिंग में हमारा लॉस हुआ इन 5 मंथ में 15,000 रुपये एंड अकाउंट फ्रीज हुआ है हमारा 16 लाख रुपये। तो जो हमारा टोटल लॉस हुआ है वो हुआ है 16,15,000 रुपये। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि भाई आप आगे क्या करोगे। तो आंसर बहुत सिंपल है, हम आगे भी ट्रेडिंग को कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा सेफ्टी के साथ। ये तो अभी बस 16 लाख रुपए का लॉस हुआ है। अगर ट्रेडिंग में 1 करोड़ का भी लॉस हो जाता तो भी हम ट्रेडिंग को क्विट नहीं करते, क्योंकि मैं किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले 1 लाख बार सोचता हूँ, बट जब उसे स्टार्ट कर लेता हूँ फिर मैं एक बार भी नहीं सोचता। और ये सेम रूल ट्रेडिंग के साथ भी अप्लाई होता है। 1-1.5 मंथ के बाद हम फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे हम यूट्यूब पे कर रहे थे। अभी थोड़ा अकाउंट वगैरह का सीन चल रहा है, वो एक बार क्लियर हो जाए फिर हम ट्रेडिंग को फिर से कंटिन्यू करेंगे। और मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था आप ये सब देख के, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को देख के डिमोटिवेट होने के अलावा और कुछ नहीं, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा था। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तेरा इतने लाख रुपए का लॉस हो गया, अभी तेरा थोड़े दिन पहले भी 72 लाख रुपए का लॉस हुआ था एंड अभी ये ट्रेडिंग में इतना लॉस हो गया, तेरे चेहरे पे तो टेंशन ही नहीं दिख रही है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो इन छोटे मोटे लॉस से भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ मेरे हैबिट में आ गई है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले मेरा 72 लाख रुपीस का लॉस हुआ था, तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा था, क्योंकि मेरा माइंडसेट स्ट्रांग है। मैं पैसे को अलग नजरिए से देखता हूँ, क्योंकि मैं पैसा लेके पैदा तो हुआ नहीं था। जो कुछ अर्न करा मैंने यहाँ पे करा, तो जो कुछ दे रहा हूँ वो भी यहीं पे दे रहा हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी सस्पेंड हो गया था, उसे मैंने 1,20,000 यानी 1,30,000 रुपये दे के रिकवर कराया था। एंड ठीक 15 दिन बाद, आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी फिर से नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम ने फिर से मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। तो अब शायद मुझे फिर से 1-1.5 लाख रुपए देने पड़े अकाउंट रिकवर करवाने के लिए। एंड इंस्टाग्राम ने जो मतलब रीज़न बताया है अकाउंट सस्पेंड करने का, तो मैं 2-3 आईडी यूज़ करता हूँ, तो इंस्टाग्राम ने कहा आपने 2-3 आईडी लॉगिन कर ली थी इंस्टाग्राम पे, इसलिए हमने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई रीज़न नहीं होता है अकाउंट सस्पेंड करने का, बट कोई बात नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि इन सब चीज़ों की भाई आदत हो गई। 10-20 लाख 30 लाख रुपए आज के ज़माने में कुछ कीमत नहीं है इनकी। एंड फिर उसके बाद मेरा ये 28 लाख रुपए फ्रीज हो गया। 12 लाख तो चलो निकल गया, बट 16 लाख रुपए परमानेंटली फ्रीज हो गए। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। आज के जमाने में 20-30 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इन सब चीजों को लेके डिप्रेशन में जाओगे एंड टेंशन लोगे, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। एंड जिन लोगों ने मिल्खा सिंह मूवी देख रखी होगी, तो मिल्खा सिंह के कोच कहते हैं उनसे, जो बड़े बड़े परिंदे होते हैं वो छोटी छोटी डालियों से दिल नहीं लगाया करते। तो ये जो छोटे छोटे लॉस हैं डालियों की तरह हैं, अगर हम इनसे दिल लगाने लगे तो हम अपनी ग्रोथ के बारे में कैसे सोचेंगे। तो अगर मिल्खा सिंह बनना है तो इन छोटे छोटे लॉस से मूव ऑन करना पड़ेगा। इसलिए चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हर मूवमेंट को एंजॉय करना चाहिए। एंड मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद काफी लोग डिमोटिवेट होंगे। एंड मुझे सच बताऊं,
मैं आप लोगों के सामने कोई भी रियलिटी बात रखता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि देखो मैं ट्रेडिंग आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। जो मैं सीख रहा हूँ मार्केट से वो मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ना यूट्यूब पे कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, एंड मैंने मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर रखा है। मैं चाहूँ गैम्बलिंग प्रमोट करके 20-25 लाख रुपए मंथ के आराम से कमा लूँ। मुझे पता है मार्केटिंग कैसे करी जाती है, मुझे पता है लोगों को मैनिपुलेट कैसे करा जाता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे कराया जाता है, मुझे हर चीज़ पता है सोशल मीडिया को लेके। बट मैं चाहता हूँ जो लोग मुझसे यहाँ पे जुड़े हैं वो सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं भी उनके लिए फ्री वैल्यू देने के लिए एकदम रेडी हूँ। इसलिए ना मैंने कोई ट्रेडिंग का कोर्स लॉन्च किया, वरना मैं भी चाहूँ तो मेरे पास भी भाई पैसा है, मैं भी दुबई जाके बढ़िया बढ़िया अपनी लाइफ स्टाइल दिखाऊँ, फिर खाली प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम पे डालूं, फिर आपको वीआईपी कॉल सेल करूं या अपना कोर्स सेल करूं। वो मैं नहीं करता हूं। जो कुछ है रियलिटी सब कुछ आप लोगों के सामने। अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, आपको नहीं जुड़ना है वो भी आपकी इच्छा है। फिलहाल लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बट हमें उनसे इफेक्ट नहीं होना, हमें उनको खुद पे हावी नहीं होने देना, हमें अपना माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना है। अब आप लोग सोच रहे होगे भाई तेरे तो इतने बड़े बड़े लॉस होते हैं यार, तू इतना मोटिवेट कैसे रहता है, तू कैसे एंजॉय करता है? तो भाई मैं एंजॉय करता हूँ खा के। जब मेरा लॉस होता है या कोई भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, देखो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं दोनों को एक ही जैसा कंसीडर करता हूँ और मज़े करता हूँ लाइफ। तो चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं बढ़िया करके खाना ऑर्डर करता हूँ, अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करता हूँ और खाता हूँ और मूवी देखता हूँ और आराम से भाई एसी चला के सो जाता हूँ। और अगर आप भी खाने के शौकीन हो और मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हो मील को, चलो आगे वीडियो में। हमें इस नाइट को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा 2 हाफ बॉइल एग और उसके ऊपर से थोड़ा हनी एंड अलाइस मैड रिच ब्राउनी। एंड सेकंड हमें चाहिए होगा थोड़े से फ्रेंच फ्राइज और साथ में क्लासिक फज ब्राउनी विद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। थर्ड हमारे पास होने चाहिए KFC के मिक्स चिकन जिंजर गार्लिक बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज़। एंड लास्ट असॉर्टेड ब्राउनी प्लेटर, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। और उसके बाद एक ड्रिंक ऐड करेंगे फोगोसो की कार्बोनेटेड फायर गोल्ड वाइन, और साथ में इसके एक और ड्रिंक ऐड करेंगे। अकेले से नहीं पीते हैं तो उसके लिए हम ऐड करेंगे जिमी का बारक्राफ्ट स्पार्कलिंग मिक्सर कोकुम्बर एंड बेसल। और इसके बाद हमारा काम ख़त्म होता है एंड हमें चाहिए होगा एक वाइन ग्लास और 2 टूल्स जिसकी हेल्प से हम वाइन को ओपन करेंगे। तो फर्स्ट हमें चाहिए होगा वेटर्स कॉर्कस्क्रू एंड सेकंड हमें चाहिए होगा स्पीड ओपनर। अब हम धीरे धीरे वाइन को ओपन करेंगे और वाइन को ज़्यादा हिलाना नहीं है, अगर ज़्यादा हिलाओगे तो वाइन सारी गिर जाएगी। वेटर कॉर्कस्क्रू को अंदर डालेंगे, धीरे धीरे अंदर डालेंगे जब तक टक की आवाज़ नहीं आती दोस्तों, तब तक डालते रहना है यार। टक की आवाज़ ना आए तब तक मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो टक की आवाज़ आने ऐसे ही आवाज़ आनी चाहिए। उसके बाद हम डालना स्टार्ट करेंगे वाइन को एंड इसे 50% फिल करना है, 100% नहीं करना है, रीज़न आगे बताऊंगा। और उसके बाद जिमी का बारक्राफ्ट लेंगे और इसे ज़्यादा नहीं डालना है, इसे अप्रोक्स 50% हमें डालना है इसमें। अगर ज़्यादा डालोगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा फुगोसो का। फाइनली पार्टी इज़ रेडी। brabo da putaria. मैं सामने प्रॉफिट को कॉल करता, पूछता कैसा है माँ, क्या बोलता माँ, लॉस मुझसे कह रहा है, भूल गया क्या? तेरी में कि